पाकिस्तान में अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें तो हर चौथे घर में एक जहनी मरीज़ है और इस 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 450 से 500 साइकियाट्रिस्ट हैं और ये भी सारे बड़े शहरों में हैं, जबकि हमारी 70% जो आबादी है वो रूरल एरियाज़ में है और वहाँ पे कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है। वहाँ पे सारा इलाज जो होता है इन गरीब मरीज़ों का वो जिन, भूत, जादू, टूना और मार पीट करके होता है। जो बड़े शहरों में ले आते हैं मरीज़ तो उनकी जो पहली जगह होती है जहाँ वो रिपोर्ट करते हैं वो है हमारे पुराने मेंटल हॉस्पिटल्स। इसमें से जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा है वो लाहौर का है, जेल रोड पे, जो 1900 में अंग्रेज़ों ने बनाया था। अब उसको 125 साल हो गए। उसका स्ट्रक्चर वही है जो 125 साल पहले का था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, जिसको कई मरतबा इसका नाम चेंज हुआ है। इससे पहले ये पंजाब मेंटल हॉस्पिटल था, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट रहा, लेकिन अब ये एक इंस्टीट्यूट के तौर पर जाना जाता है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। ये बड़ा कदीम और बहुत ही मुख्तलिफ नौइयत का एक इदारा या हॉस्पिटल है। लेकिन जो सबसे बड़ी दुख की बात है कि वहाँ पे इलाज करने वालों की सोच भी उतनी ही पुरानी है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ये पंजाब और वेस्टर्न साइड पे तो जो था बिफोर पार्टीशन, इट वाज द ओनली इंस्टीट्यूट जहाँ पे ज़हनी अमराज की तरबियतगाह भी थी, उनका इलाज भी किया जाता था और उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी की जाती थी। अनफॉर्चुनेटली जब आज़ाद हुए तो ये लाहौर में वाक़या था, आउट ऑफ लाहौर था। यहाँ पे ज़हनी अमराज के जो लोग दाखिल होते थे उनके लिए ये एक अजीम और बल्कि बहुत आला किस्म का ये हॉस्पिटल भी था, उनकी रिहाइशगाह भी थी, उनको सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किया जाता था। वहाँ पे तकरीबन 900 मरीज़ दाखिल हैं, जिसमें से 60 से 70% मरीज़ ऐसे हैं जो वहाँ पे 15 साल, 20 साल, 5 साल से जमा हैं। जब आप उनकी फ़ाइल्स चेक करें तो पता चलता है कि जिस तरह इलाज होना चाहिए था बिल्कुल नहीं हुआ। और वहाँ पे तरीक़ा ये है कि जो घर वाले हैं वो चूँकि तंग आ जाते हैं मरीज़ों से, वो उनको जमा कराते हैं वहाँ पे। ये लफ्ज़ जमा यूज़ करना वहाँ बड़ा कॉमन है और बाज़ औक़ात वो पैसे भी वहाँ पे देते हैं किसी न किसी लोअर स्टाफ को कि तुमने मरीज़ को घर नहीं भेजना। द रिज़ल्ट इज़ कि वहाँ पे 20-20 साल, 15 साल से मरीज़ पड़े हैं जिनका अगर इलाज वक्त पे सही दवाई, सही डोज से होता तो शायद आज वो घर में होते। हॉस्पिटल के पार्ट पे भी कोई सीरियस एफर्ट जिसको हम कहें वो नहीं हो पाई कि हम उनसे कांटेक्ट में रहें और जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनके थ्रू हम उनको कांटेक्ट में रहते और उनको हम डिस्चार्ज कर पाते। तो एक अच्छा खासा नंबर ये वहाँ पर मौजूद है जो इस वक्त मैं उनको बिल्कुल स्टेबल कहूँगा और वो बिल्कुल फिट हैं और उनको कोई एक्टिव साइकियाट्रिक सिम्टम नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में एक दूसरा ग्रुप भी है जो उनको हम स्टेबल भी नहीं कहेंगे और वो फिट टू बी डिस्चार्ज नहीं हैं, लेकिन अब उनमें इशू ये है कि उनकी जो मैनेजमेंट है उसमें कोई रेगुलर उनका रिव्यू नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ज़ाहिर है उनकी ना कोई मेडिसिन दोबारा से एडजस्ट होती हैं, ना वो मेडिसिन दोबारा डेवलप होती हैं, कोई ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्लान नहीं बन पाता। तो इन इश्यूज़ की वजह से ये लोग उस लेवल पर आ ही नहीं पाते कि जहां हम उनको कल को डिस्चार्ज कर सकें और उनको अपने घरों में हम भेज सकें। इसमें भी अगर मैं इशू बात करूं तो शायद उनकी डॉक्टर्स की, मेडिकल डॉक्टर्स की और जो दूसरा स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर कोई ऑन गोइंग मेडिकल ट्रेनिंग या उनकी टीचिंग का कोई ऐसा सिलसिला नहीं रहा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे हमारा OPD मैं एग्जांपल के तौर पे शुरू करूँगा 600 से 800 पेशेंट पर डे। डॉक्टर जो उनको देख रहा है वो सिर्फ 6 से 8 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर के हिस्से में 100 के करीब पेशेंट हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन कि ज़हनी अमराज के पेशेंट को 15 मिनट से कम पे देखा जा सके। अब वहाँ मक्खी पे मक्खी मारी जा रही है। एक पेशेंट आता है जिसका 10 साल पहले उसका ट्रीटमेंट चला है, हमारे OPD के डॉक्टर साहबान यहाँ पे उसी को कंटिन्यू करते हैं
कोई उनकी डोज की एडजस्टमेंट नहीं है, कोई उनका प्रॉपर रीएडजस्टमेंट जैसे डायग्नोस का तो वो नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। जब यहाँ के कंसल्टेंट से कहा जाता है कि पीजीआर को ओपीडी में बिठाएं, दे आर रिलक्टेंट। न्यू पेशेंट जो आते हैं उनको देखने के लिए सिर्फ मेडिकल ऑफिसर हैं और कंसल्टेंट मेजॉरिटी ऑफ द केस इन 90% वो 10:30-11 बजे के बाद आते हैं, 2-4 पेशेंट देखे और घर को चल दिए। हफ्तों के हफ्ते इनके इंडोर्स में इनके कंसल्टेंट के राउंड्स नहीं हो रहे, कोई बंदा इन पेशेंट के चार्ट्स को चेक नहीं कर रहा। जब इनके चार्ट चेक किए गया है तो एक ही टेम्परेचर, एक ही बीपी, एक ही पल्स मंथ्स के मंथ्स चल रहा है। इट मींस ना तो उनको कंसल्टेंट देख रहा है ना उनको मेडिकल अफसर देख रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि यहाँ पे 80% जो मेडिकल अफसर्स हैं दे आर नॉट ट्रेंड फॉर दिस स्पेशलिटी। उन्होंने अपना सिर्फ टाइम पास करने के लिए यहाँ पोस्टिंग कराई हुई है। फॉर सम रीज़न ये आर स्टेइंग हियर ओनली फॉर पे पर्पज़। जो ही उनको कोई चांस मिलता है वो बाहर चले जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में चले जाते हैं, यहाँ से पे लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पेशेंट नहीं देखते। और इनमें से 70% वो लोग हैं जो या तो बग़ैर मरीज़ के आते हैं या सिर्फ दवाई लेने आते हैं, और वो मरीज़ जिनको दवाई 6 महीने चाहिए थी या साल, वो 10-10 साल दवाइयों पे लगे हुए हैं, बिकॉज कोई चेक ही नहीं करता कि ज़रूरत बंद करने की है या नहीं। अब आते हैं जी आपकी इंडोर में जो फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप एक पेशेंट के ऊपर राउंड या एक वार्ड में रोज़ाना राउंड नहीं होगा, हमारे कंसल्टेंट राउंड नहीं करेंगे, तो आपकी टीचिंग फैसिलिटी क्या हुई, पेशेंट वेलफेयर क्या हुई, डॉक्टर कैसे सीखेंगे वहाँ पे। इनका इशू ये आता है कि पेशेंट अनडायग्नोज्ड, अनचेंज मेडिसिन फॉर ईयर्स एंड ईयर, और टोटली एब्सोल्युटली कि पेशेंट रहमो करम होता है आपकी नर्सिस पे और आपके वार्ड बॉयज़ पे। अक्सर वहाँ पे डेथ्स हो जाती हैं जो रिपोर्ट नहीं की जाती, और वो ज़्यादातर डेथ्स नेग्लिजेंस होती है स्टाफ की वजह से। वहाँ पे हर लेवल पे आपको बेहिसी नज़र आती है, इनडिफरेंस है, कैलेसनेस है, और सोच वहाँ पे ऐसी है कि जो भी उनको कोई नया आइडिया, इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट की बात करे तो वहाँ पे गैंग्स बन जाती हैं जो कि अपोज करती हैं। हर अच्छी इंटरवेंशन को, हर नए आइडिया को ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कंसल्टेंट्स अपने डॉक्टरों से डरते हैं। द रिजल्ट इज़ कि कोई डिसिप्लिन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज़ देयर टू लुक आफ्टर दिस पेशेंट। रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो शाम को 8 बजे तक पेशेंट बिल्कुल स्टेबल होता है। सडनली सुबह 4 बजे या 5 बजे ही हैज़ बीन रेफर्ड टू सर्विस हॉस्पिटल। अब SOPs कहते हैं कि जो ऑन ड्यूटी मेडिकल अफसर है वो इसको साथ जाए। अब यह एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेस है, वहाँ से आया या बैरा साथ जाते हैं, उसको सर्विस अस्पताल की एमरजेंसी में फेंक के वापस आ जाते हैं। उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं कि उस पेशेंट का क्या बना। फिर वहाँ से रिपोर्ट आई थी या मैसेज आता है कि पेशेंट की या डेथ हो गई है या बहुत सीरियस है, इसको उठा के वापस ले जाए। अब उन सारे केसेस को मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये उसको कंसील करते हैं, इसको लीक आउट नहीं करते, उसकी तदफीन कर देते हैं। सेफ्टी का इशू बहुत बड़ा रहा है। बहुत से मरीज़ यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल यहाँ पर एक नकाइस हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को नुकसान भी पहुँचा देते हैं, और इवन वो ख़ुदकुशी तक करने में भी उनको वही लाइक वो हुक बना सकते हैं, चीज़ें लटका सकते हैं, जिनकी वजह से फिर वो ख़ुदकुशी में कामयाब हो जाते हैं। If you ask me, and I'm saying this with responsibility, कि मरीज़ तो बीमार हैं ही, लेकिन वहाँ के स्टाफ की जो सोच बीमार है उसका इलाज करने का कोई नहीं कुछ हो रहा, बिकॉज वो ठीक ही नहीं होना चाहते। लेकिन यहाँ बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जिन पर काम नहीं हो पाया, और उनकी रेगुलर ट्रेनिंग और उनकी जो रीसेंट अपडेट्स हैं वो उनके मुताबिक ये नहीं चल पाए। मिसाल के तौर पर जो आजकल की करंट गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक कुछ परफॉर्मेंस डिवाइस किए गए,
और उन परफॉर्मर्स की बुनियाद के ऊपर इनको ट्रेन भी किया गया और उनकी असेसमेंट का एक प्लान भी बनाया गया। लेकिन अगेन ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो भी पूरी तरह तकमील को नहीं पहुंच सका। इनको कहा गया कि इंडोर में आप राउंड करें, आप आउटडोर में टाइम पे आएँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जाके सेक्रेटरीट में ये शिकायत लगाई कि बोर्ड हमसे नाजायज़ काम करवाना चाहता है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ सो पुअर कि वो एक दाई की ट्रांसफ़र नहीं करा सकती, उसका वार्ड भी चेंज करने से कासर है क्योंकि इनके अपने वीक पॉइंट्स हैं। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पैरामेडिकल के घरों में बैठ के खाने खाएंगे, दावतें उड़ाएंगे, वहाँ कैसे काम होगा। यहाँ बोर्ड बनाया गया था, मेरे साथ 2-3 मेंबर्स और हैं जो कि अपने वक्त में हम लोग बड़े अच्छे अहदों पे रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है सारी ज़िंदगी का। हम जब इनको कोई काम कहते हैं, इनको कोई उसका एडमिशन को कहते हैं कि ये काम ऐसे कर लें, ये सेक्रेटरीट में जाकर रिपोर्ट करते हैं कि जी ये हमें डी ट्रैक कर रहे हैं, हमसे गलत काम कराया। और अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सॉरी कि हमारा सेक्रेटरीट उनकी फेवर करता है और कहता है ये काम आप नहीं कर सकते। मेरी गुजारिश सीएम साहबा से है, अगर हम ये काम नहीं कर सकते थे तो हमें ये बताया जाए कि हमारा बोर्ड क्यों बनाया गया। अगर बोर्ड की रिकमेंडेशन के ऊपर इन्होंने सेक्रेटरीट ने काम नहीं करना, उन्होंने वहाँ की जो एडमिन की बात माननी है, तो फिर ये बोर्ड सारे बोर्ड ख़त्म कर दें, जैसे पहले चाह रहे थे आप चलाते रहें। हमें वहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपकी सेक्रेटरीट की, उनको इन पेशेंट के बारे में नहीं पता, वो किसी और की ओपिनियन सुनना नहीं चाहते। कई दफ़ा उनके साथ मुलाकात हुई है, लेकिन उनके साथ बात करने से ये महसूस होता है कि जैसे ये पहले ही से फीड किए हुए हैं। हम उनसे इस बात पे पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे बोर्ड का मेंबर हूँ, आई एम एन एक्सपीरियंस पर्सन। मैंने म्यू चलाया हुआ है, 4 साल मैंने वहाँ पे सारा सर्व किया है। अगर ये अब ये एडमिशन कहे जी आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती, तो फिर बेहतर है कि बोर्ड को तोड़ दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आप चले जाएं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे भी मसाइल हैं, बिकॉज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। बहुत से एरियाज़ में जहाँ परचेजेज इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे करप्शन है, ऐसी ऐसी दवाइयाँ ख़रीदी जाती हैं जिनका असर ही नहीं होता मरीज़ पर। और जो सबसे तकलीफ की बात है कि हम अपने ख़ानदानी निज़ाम को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन ऐसी नौबत पे मरीज़ बेचारा आ जाता है कि घर वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। और वहाँ पे 600-500 मरीज़ ऐसे हैं जिनका कोई घर नहीं है, कोई मिलने नहीं आता, कोई रिसीव करना को तैयार नहीं है, और वो वहीं पे मर जाएंगे।